हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार गुप्ता पाई कोचिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा मैथ्स की सुपर सीरीज चल रही है आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। आज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 5 है। आज हम यहां पे टफ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। कितने रुपए का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 का चक्रवृद्धि ब्याज 3783 रुपये होगा यदि ब्याज की दर तिमाही दे हो। यहाँ तिमाही दे की कंडीशन बोल रहे हैं। हमको मूलधन क्या बोल रहा है, फाइंड करो। दर हमको लिखी हुई है 20% और टाइम हमको लिखा हुआ है 9 माह। अब हमको पता है कि तिमाही कंडीशन में क्या होता है, दर 1/4 और समय 4 गुना। तो दर 1/4 हो जाएगी, मतलब 1/20 का 1/4 मतलब कितना हो गया, 4 पंजे 20। तो हमको दर कितनी मिल गई, 5%। और समय कितना हो जाएगा, 4 गुना, मतलब 9 माह का 4 गुना 9 चौको 36 माह होना चाहिए। 36 माह मतलब कितना हो गया, 3 साल। तो हमको ये साल पता चल गया, ये दर पता चल गई। अब दर को हम सॉल्व करते हैं 5%। तो 5 एकम और 5 बीसम, मतलब कोई चीज़ 20 की रही होगी, वो कितने में पड़ी, वो 21 में। फिर अगले साल 20 की चीज़ 21 में, और फिर अगले साल 20 की चीज़ 21 में, क्योंकि 3 साल के लिए बोला है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 8000 गुणा करने पर, और ये हो जाएगा 9261। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1261। लेकिन क्वेश्चन में बोला है ये 1261 ना होकर ये कितना कितना डिफरेंस दिया हुआ है, 3783। 3783 जो इसका कितने गुना है, 3 गुना। तो जो मूलधन होगा वो भी कितने गुना होगा, 3 गुना। 8 तिहाई 24,000। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, मूलधन कितना आ जाएगा, 24,000। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 7 वर्ष बाद ए का हिस्सा 9 वर्ष बाद बी के हिस्से के बराबर है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% है, तो 3903 रुपये में ए का हिस्सा ज्ञात करो। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है, P1 + R/100 की पावर कितनी होती है, T। हमारे पास एक हिस्सा है ए जिसकी दर कितनी है, दर कितनी है, 4/100 की पावर, यहाँ पे हमको कितने साल के लिए बोला, पहला 7 साल के लिए। और फिर B1 + 4/100 की पावर कितना लिख दूँ यहाँ पे, 9, क्योंकि ए का हिस्सा 7 साल के लिए बोला और बी का 9 साल के लिए। इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो A/B कितना हो जाएगा, 1 + 4/100 की पावर 9, और यहाँ 1 + 4/100 की पावर 7। यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, 7 बार है तो यहाँ 7 बार कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ कितनी बार बचेगा, 1 + 4/100 की पावर 2 टाइम्स यहाँ पे बच जाएगा। ये कट गया, 4 एकम और 4 25 25 एकम 25 और ये कितना हो गया, 26। तो हमको पता चल गया A/B 26/25 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 26 का स्क्वायर होता है 676 और 25 का स्क्वायर होता है 625। मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो कितना हो गया, 5 और 1 6, 6 5 11 की 1, हासिल आई 1, 7 3 10 की 0, हासिल आई 1, 6 से 12 और 1 1301 रुपये हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है, 1301 रुपये ना होकर कितना है, 3903 रुपये है। मतलब इसके कितने गुना है, 3 गुना। बोलता है पहला हिस्सा कितना होगा, तो पहला हिस्सा भी कितने गुना होगा, 3 गुना होगा। तो मैं अगर इसका 3 गुना, 676 का मैं अगर 3 गुना निकालता हूँ तो कितना हो गया, 6 3 18 की 8, हासिल आई 2, और 3 7 21 और 2 23 की 3, हासिल आई 3 6 18 की 8, हासिल आई 1, 3 7 21 और 1 22 की 2, हासिल आई 2, 3 6 18 और 2 20। ये हो गया मेरे पास 2028 रुपये, ये मेरे को मिल जाएगा ए का हिस्सा। चलिए देखते हैं इसी में एक और क्वेश्चन। ए और बी मिलकर 17,261 रुपये 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इस प्रकार उधार दिया कि 2 वर्ष बाद ए का 2 वर्ष बाद मिश्रधन बी के 5 वर्ष बाद के मिश्रधन के बराबर है, तो ए की धनराशि बी से कितनी अधिक है। अंतर बस पूछा हुआ है। बोल रहा है ए का हिस्सा जो दिया गया है 5% की दर से, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, और बी का हिस्सा दिया गया है 5% की दर से कितने साल के लिए, यहाँ पे 5 साल के लिए। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, A/B बराबर ये हो गया 1 + 5/100 की पावर 5, और यहाँ पे कितना लिख दूँ, 1 + 5/100 की पावर
2। ये कट के यहाँ पे कितना बचेगा मेरे पास 3 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 + 5/100 की पावर कितना बचेगा मेरे पास 3 बचेगा। ये 5 एकम और 5 बीसम, A/B बराबर हो गया 20 एकम 20 और 1 हो गया 21, 21/20 की पावर कितनी हो गई 3। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 21 का होता है 92 61 और ये कितना होता है 8000। अब मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो मेरे पास कितना आ गया 1 6 2 और 8 16 17, जो बोलता है इसके कितने के बराबर है 17,261 के बराबर ही क्वेश्चन में दिया है, इसके 1 गुना। तो पूछ रहा है इन दोनों का अंतर या ए कितना बड़ा, तो ए इससे कितना बड़ा है सिर्फ 1261 ही बड़ा है और 1 गुना मतलब यही कहलाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना हो गया 1261। चलिए देखते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिता ने 17 वर्ष और 18 वर्ष के अपने 2 पुत्रों में 16,400 रुपये की धनराशि इस प्रकार वितरित करता है कि जब वे 20 वर्ष के हो जाएंगे तब समान धनराशि प्राप्त होगी। यदि ब्याज की दर 5% है तो छोटे पुत्र का हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक है, जो 17 वर्ष का कहलाएगा वो छोटा पुत्र कहलाएगा और वो 5% की दर से कितने साल में हो जाएगा 17 वर्ष वाला 3 साल में 20 साल का हो जाएगा, और जो बी वाला है वो बड़ा पुत्र है 5% की दर से, अभी वो 18 साल का है तो मतलब 2 साल बाद वो हो जाएगा 20 साल का, मतलब उसको 2 साल का मिला। अब इसको मैं ऐसा सॉल्व कर सकता हूँ A/B 1 + 5/100 की पावर 2 और यहाँ पे हो गया 1 + 5/100 की पावर 3। यहाँ 2 से और 3 एक बार कट जाएगा तो बचेगा कितना सिर्फ मेरे पास 5/100 बचेगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा A/B 1/5 एकम 5 बीसम, 20 एकम 20 और 1 21, 21/20। अब नीचे की चीज़ ऊपर हो जाएगी ट्रांसपोज हो जाएगी तो 20/21, मतलब A की वैल्यू 20 B की वैल्यू 21 आ गई। इन दोनों को जब मैं जोड़ता हूँ तो कितना हो जाता है 1 और 4 41। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला हुआ है ये कितना है 164 00। ये इसके कितने गुना हो गया 4 × 00, मतलब ये कितना हो गया 400 गुना कहला गया। तो इसमें मेरे से पूछा है कि छोटे भाग का हिस्सा, छोटे भाई का हिस्सा कितना होगा। छोटा भाई ए ही है जो 17 साल का है, ये भी कितने गुना होगा 400 गुना होगा, तो 4 दूनी कितना हो गया 8000। ये मेरे पास हो गया इसका छोटे भाई का हिस्सा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति 6400 रुपये 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेता है और प्रत्येक वर्ष 1600 रुपये का आंशिक भुगतान करता है, तो 3 वर्ष के बाद कितना शेष भुगतान करने को रह जाएगा। ठीक है, उसके पास रुपए कितना है 6400 रुपये है। 6400 रुपये में पहले वो 25% का उस पर ब्याज लगा तो कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 8000 रुपये। अब 8000 में से उसने कितना रुपए कर दिया 1600 रुपये उसने भुगतान कर दिया, आंशिक भुगतान कर दिया पहले साल, तो उसके पास कितना बचा फिर से 6400 बचा। अब फिर से वही बात 6400 दूसरे साल भी उसको 25% का वो लगा ब्याज लगा, तो अब कितना हो गया ये फिर से 8000 रुपये हो गया। और उसने फिर से आंशिक भुगतान कर दिया दूसरे साल भी कितने साल का 1600 का, तो फिर से उसके पास कितने बचे 6400। ये 2 साल की बात खत्म हो गई। अब फिर से 6400 का 25% चक्रवृद्धि ब्याज लगा तो कितना हो गया यहाँ पे 8000, और फिर से उसने क्या किया 1600 का आंशिक भुगतान किया, तो अभी भी उसके पास कितना बच रहा देने के लिए 6400। ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, उसके बाद भी उसके पास कितना बच रहा देने के लिए 6400 रुपये। तो अभी उसके पास 6400 रुपये 3 साल बाद और देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है 8000 रुपये का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेता है और हर साल 2000 रुपये का आंशिक भुगतान करता है, तो 3 साल बाद शेष कितना देना होगा। ठीक है, उसके पास रुपए कितने हैं 8000 रुपये। 8000 रुपये का उसको पहले साल में 20% का उसको ब्याज लग रहा है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 12 अट्ठे 96 हो गया। उसको 9600 रुपये हुए, लेकिन कितने का आंशिक भुगतान कर दिया पहले साल उसने 2000 का कर दिया, तो उसके पास कितना बचा 7600 रुपये। अब 7600 रुपये में उसको फिर से क्या लगेगा 20% का चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा,
तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो कितना हो गया 12 शून्यम शून्य, 12 छंग 72 की 2, हासिल आई 7, 12 सत्ते 84 और 7 91, इतना उसको हो जाएगा। अब इसमें से उसने क्या कर दिया 2000 रुपये फिर से आंशिक भुगतान कर दिया। तो जब 2000 आंशिक भुगतान कर दिया तो इसके पास कितना बचा 7120 रुपये। अब ये 7120 रुपये में तीसरे साल भी क्या लगेगा उसको 20% का चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो ये कितना हो गया 12 दूनी 24 की 4, हासिल आई 2, 12 कम 12 2 14 की 4, हासिल आई 1, 12 से 84 और 1 85, इतना रुपए हो गया। इसमें तीसरे साल भी उसने कितने का किया भुगतान 2000 रुपये का भुगतान कर दिया। तो ये हो गया उसके पास 6544 रुपये भी शेष बचा रहेगा देने के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4000 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 40,000 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12,000 रुपये है। इसी अवधि में इसी धनराशि का इसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, बोल रहा है साधारण ब्याज बोल रहा है मतलब 40,000 रुपये है और दर हमको नहीं मालूम, समय लिखा हुआ है 3 वर्ष बट्टे कितना हो गया 100, और ब्याज कितना मिल रहा है इसको 12,000 रुपये। जो कट रहा है काट देते हैं 1 2, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और 4 तिहाई 12 30 हो गया, और 3 दाहम 30। हमको दर कितनी मिल गई 10%, आर बराबर हमारे पास आ गया 10%। अब इसी अवधि इसी समय और इसी मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को बोल रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है CI बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T माइनस 1। हमको P पता है कितना है 40,000, और 1 प्लस दर कितनी आई है 10, और इसकी पावर हमको कितना लिखना है 3, क्योंकि 3 साल के लिए बोला हुआ है। ये कट गया 1 जीरो से 1 जीरो, तो यह हो गया 11, ये हो गया 40,000 गुणित यहाँ पे कितना हो गया 10 एकम 10 और 11, तो 11 बटे 10 का क्यूब माइनस का 1, 11 का क्यूब कितना हो गया 4000, और 40,000 11 क्यूब हो गया 1331, और यहाँ पे कितना हो गया 1000। हमारे पास आ गया 40,000 गुणित 1331 माइनस का 1, यहाँ पे इंटू हो जाएगा इसका, तो ये हो गया 1000 बटे कितना हो गया 1000। तो हमारे पास कितना हो गया 40,000 गुणित यहाँ पे बचा कितना 331 अपॉन यहाँ पे हो गया 1000। इसको पूरा काट देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 4 एकम 4, 4 3 12 की 2, हासिल आई 1, 4 3 12 और 1 13 और 1 जीरो, 13,240 रुपये मेरे को क्या मिल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इसी में एक लास्ट क्वेश्चन। किसी धनराशि पर 12% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1590 रुपये है, तो इसी धनराशि पर इसी दर से इसी समय में साधारण ब्याज कर। इस बार क्वेश्चन को उल्टा पूछा हुआ है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इसमें बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो CI बराबर क्या होता है P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T माइनस 1। हमको चक्रवृद्धि ब्याज कितना लिखा हुआ है 1590 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज हमको लिखा हुआ है 1590 रुपये। मूलधन हमको क्या करना है निकालना है 1 प्लस दर कितनी लिखी हुई है इसमें 12%, और समय हमको कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2 वर्ष। इसको सॉल्व कर लेते हैं। P ये 4 तिहाई 12, 4 25, हम 25 से कम 25 और 3 कितना हो गया 28, 28 बटे 25, इसकी पावर 2 माइनस का 1। 28 का स्क्वायर हमको पता है कितना होता है 784, और 25 का होता है 625 माइनस का 1, और यहाँ पे 1590 तो साथ में चला ही रहा है। ये कितना हो जाएगा 784, ये इधर पे जाके इंटू हो जाएगा तो 625, और बटे में 625 तो है ही, और ये हो गया 1590। ये 1590 P, यहाँ इसको मैं घटाऊँगा तो कितना आ गया 159 डिवाइडेड बाई 625, ये कट जाएगा यहाँ पे एक बार मतलब 10 हो गया। तो मूलधन मेरे को कितना आ गया 6250, ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा तो 6250 रुपये मेरे पास मूलधन आ गया। अब इसी में बोला है इसी दर से इसी धन का साधारण ब्याज क्या होगा। तो मेरे पास मूलधन कितना हुआ है 6250, दर मेरे पास कितनी लिखी हुई है 12, और समय मेरे पास कितना है 2 बटे कितना कर दूं 100। यहाँ 0 से 0 कट गया,
और 5 दूनी 10, 5 से 125 बार कट जाएगा और 2 से ये एक बार कट गया, तो 12 गुणित 125 तो हो गया 12 पंजे 60 की शून्य, हासिल आई 6, 12 12 44 और 6 1500 मेरे पास क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको साधारण ब्याज फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।